अगर मैं आपको बताऊँ कि पोर्नोग्राफ़ी जो है वो हर इंसान को एक ही जैसा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि ये मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के होते हैं जिनका एक्सपेक्टेशंस जो है, इंटीमेसी जो है, रिलेशनशिप बनाना जो है और रिलेशनशिप की सैटिस्फैक्शन जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है पोर्नोग्राफ़ी ज़्यादा देखने की वज़ह से यानी फ़ोहश फ़िल्में ज़्यादा देखने की वज़ह से चेंज हो जाती है। आज हम जो है इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो कि नफ्सियाती हैं या रवैयों के इश्यूज़ जो हैं या रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और रिसर्च इसके बारे में क्या बात कहती है, इसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आपको पता है कि पोर्नोग्राफ़ी जो है वो मुआशरे में और इस वक़्त हर जो तबका फ़िक्र है उसके लिए एक बहुत ही इस तरह का टॉपिक बना हुआ है जिसके ऊपर जो है हम बात भी हो रही है, लोग उसको जो है वो समझ भी रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस भी जो हैं वो हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको हार्मलेस समझते हैं, उनको लगता है कि इसको देखने से क्या हो जाता है, ये इफ़ेक्ट नहीं करती। जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके समझते हैं कि इसको देखने से बहुत सारे उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जबकि रियलिटी जो है इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और आज के इस टॉपिक में जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पोर्नोग्राफी हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करती है, उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट रिसर्चेज़ इसके ऊपर जो है वो क्या कहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ सेक्सुअल बिहेवियर यानी सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है? सेक्सुअल बिहेवियर बेसिकली जो होता है कि ये हमारी जिस्मानी एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा जो है वो आगे की एक चीज़ होती है जिसमें ना सिर्फ हमारे सेक्सुअल बिहेवियर यानी हमारा जिनसी रवैया, हमारी उम्मीदें, हमारी फैंटेसीज़, हमारी बातचीत, हमारी इमोशनल और जज़्बाती जो एक कनेक्शन है एक-दूसरे से, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को बनाती हैं। कोई एक चीज़ जो है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। सो मल्टीपल चीज़ें जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को बनाती हैं बेसिकली। ना सिर्फ़ ये कि हमारी इमोशनल इंटीमेसी बल्कि हमारी कॉन्सेंट यानी हमारी रज़ामंदी है सेक्सुअल इंटीमेसी में जाने की या नहीं, रिलेशनशिप की जो सैटिस्फैक्शन है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को डिटर्मिन करती हैं। मगर उसके साथ-साथ जो सेक्सुअल बिहेवियर है, वो इफ़ेक्ट होता है या वो शेप होता है हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ, हमारी एजुकेशन के साथ, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे ज़ाती एक्सपीरियंस होते हैं उनके साथ, हमारे कल्चर के साथ, मीडिया क्या बात कर रहा है, किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ जो है वो क्या है। और पोर्नोग्राफ़ी जो है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को किस तरह से जो है इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले तो एक अनरियलिस्टिक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं यानी एक ऐसी गैर हकीकी उम्मीदें जो हमारे पार्टनर के साथ जो है वो वाबस्ता हो जाती हैं, वो पोर्नोग्राफ़ी की वज़ह से बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती हैं। हम जो कुछ पोर्नोग्राफ़ी में देखते हैं यानी फ़ोहश फ़िल्मों में देखते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे पार्टनर से हो जाती है कि जी वो उसी तरह का बिहेव करे, उसी तरह के कपड़े पहने, उसी तरह का उसका बॉडी कॉन्टूर होना चाहिए। वही सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह की जो है वो पूरे का पूरा सेक्सुअल बिहेवियर भी और एनवायरनमेंट भी वैसे का वैसा होना चाहिए जो कि रियलिटी की दुनिया से इसका ताल्लुक जो है दूर-दूर से नहीं होता जिसकी वज़ह से अक्सर जो है डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों को और इंटीमेसी उनकी जो है वो रियल लाइफ़ में ख़राब हो जाती है। लर्निंग थ्रू ऑब्ज़र्वेशन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोग क्योंकि लोग जो पोर्नोग्राफ़ी जो देख रहे होते हैं वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और लर्न कर रहे होते हैं। और वो स्पेक्टेटर के तौर के ऊपर यानी वो उसको ऑब्ज़र्वर के तौर के ऊपर देख रहे होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नज़र आएँगे यूजुअली जैसे बहुत सारे अजीबो-गरीब किस्म के सेक्सुअल बिहेवियर्स आजकल आपको नज़र आते हैं कि जी आपके डिफ़रेंट किस्म की जो फैंटेसीज़ जो हैं लोगों को नज़र आती हैं कि वो अपने पार्टनर को इन्वॉल्व देखना चाहते हैं किसी और के साथ और फिर उनको वो चीज़ जो एक्साइट करती है। और ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें पोर्नोग्राफ़ी से आ रही होती हैं। क्योंकि मेनली पोर्नोग्राफ़ी इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा रिइन्फोर्स इसलिए करती है कि जब आप पोर्नोग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आप सिर्फ़ देख रहे होते हैं और देख के ही वो एक्साइटमेंट जो है वो आपको हो रही होती है। सो आपकी एक्साइटमेंट, आपका सेक्सुअल बिहेवियर कंप्लीटली जो है वो पोर्नोग्राफ़ी को देखने से जो है जुड़ जाता है और बहुत सारे लोग जो कि अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख के अपने आप को एक्साइट करना चाहते हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्रीज़ देखें तो यूजुअली आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पोर्नोग्राफ़ी से लर्न की गई होती हैं क्योंकि आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और आपका ज़रिया जो एक्साइटमेंट का बन रहा है वो सिर्फ़ देखने से ताल्लुक़ रख रहा है।
उसमें फ़िज़िकल इंटीमेसी जो है वो नहीं है, उसमें फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं है, उसमें इमोशनल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ़ देखने से आप एक्साइटेड होते हैं, आपको अराउज़ल्स होते हैं एंड यू परफ़ॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट्स जो हैं। सो बेसिकली वो लोग जो कि पोर्नोग्राफ़ी देखते हैं, उनके बिहेवियर जो हैं बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल कनेक्शन उनका बहुत कम हो जाता है, बिकॉज़ जब आप हर चीज़ जो है वो देखने से ताल्लुक़ रख रही है, विजुअल जो मैसेज है उससे ज़्यादा है, और सो इमोशनल इंटीमेसी जो है वो ऑटोमैटिकली आपकी जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बातचीत जो है वो, आपके लफ्ज़ बदल जाते हैं, एक्शंस बदल जाते हैं। आप एक रोबोटिक जो है वो इंसान की तरह मैकेनिकल इंटीमेसी की तरफ या जिस्मानी ताल्लुक या इमोशनल जो है ताल्लुक की तरफ जो है वो जाते हैं। क्या पोर्नोग्राफ़ी हर किसी को एक ही जैसा इफ़ेक्ट करती है? रिसर्चेस से ये बात साबित हो चुकी है कि येस, पोर्नोग्राफ़ी इफ़ेक्ट ज़रूर करती है आपके ब्रेन को, मगर ये हर इंसान को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती। बहुत सारे लोगों को जो है उनका यूज़ कितना है, यानी कितना वो पोर्नोग्राफ़ी देखते हैं, क्या किस एज के ऊपर उनका पहला एक्सपोज़र जो है वो हुआ है पोर्नोग्राफ़ी का, पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स और वैल्यू सिस्टम उनका क्या है। इसी तरह से जो रिलेशनशिप की क्वालिटी उनके पार्टनर के साथ जो है वो किस तरह की है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी में एडवेंचर और रेकलेसनेस कितनी है, और उसके साथ-साथ जो है वो मेंटल हेल्थ उनकी किस तरह की है, और उसके साथ जो है नॉर्मली कि वो कितने ज़्यादा जो हैं वो ओकेजनल या कंपल्सिव जो है वो चीज़ों को कर रहे होते हैं। मतलब कनेक्शन उनका अपने पार्टनर के साथ कभी-कभार बनता है या एकदम से उनका दिल करता है वो बनता है। वो सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली पोर्नोग्राफ़ी के पोर्नोग्राफ़ी इन सारी चीज़ों को जो है वो लीड कर रहा था। मगर ये यानी वो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पोर्नोग्राफ़ी की के साथ अगर जुड़े हुए हों, तो फिर हम कहते हैं कि जी येस, पोर्नोग्राफ़ी आपके बिहेवियर को, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को इफ़ेक्ट जो है वो कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लिनिक पे रिपोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लिनिक पे रिपोर्ट हो रहा है। मेरे बहुत सारे मेल क्लाइंट्स आके कहते हैं कि जी हम पोर्नोग्राफ़ी जो है वो देख रहे होते हैं, इसलिए हमारा हमारी वाइफ़ के साथ इंटीमेट होने को दिल नहीं करता, बिकॉज़ वो एक्साइटमेंट उस तरह से नहीं होती, एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन उस तरह से नहीं होता, अराउज़ल उस तरह से नहीं होता। सो इसलिए हम अपनी वाइफ़ को अवॉइड करते हैं और हम सेल्फ प्लेज़र की तरफ और सेल्फ सैटिस्फैक्शन की तरफ, मैस्टरबेशन की तरफ और पोर्नोग्राफ़ी की तरफ जो है वो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए आसान और ईज़िली अवेलेबल होती हैं और उनकी एज़ पर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हो रही होती हैं। पोर्नोग्राफ़ी इन एनी केस एज़ पर आवर कल्चर और बहुत सारी चीज़ें, पोर्नोग्राफ़ी इन एनी केस जो है वो प्रॉब्लमैटिक तो है बिल्कुल, मगर जब ये आपके काम को, आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे, आपकी इमोशनल जो है इंटीमेसी, आपके कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ उसको इफ़ेक्ट कर दे, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को जो है वो इफ़ेक्ट कर दे, आपकी एक्साइटमेंट को जब ये इफ़ेक्ट कर दे, या फिर जो है आपकी जो आपके पार्टनर के साथ एक एक मुतमिन होना है, उस रवैये को चेंज कर दे, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को चेंज कर दे, तो दैट मीन्स कि इट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू और आपको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड लेट मी टेल यू कि पोर्नोग्राफ़ी आज के दौर में रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये कह सकते हैं कि पोर्नोग्राफ़ी की वज़ह से घर टूट रहे हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और ये घरों को तोड़ रही है। सो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर आ रहा है और लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर्स के ऊपर जो है इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो है, और रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है या हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर जो है बिल्ड कैसे होता है? सबसे पहले पार्टनर्स जब आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो होती है, इमोशनल जज्बाती कुर्बत जो इसका ख्याल रखे जाते हैं, एक दूसरे की मर्ज़ी का ख्याल जो है वो रखा जाता है, रज़ामंदी जो है वो ली जाती है, और एक दूसरे से जब हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रखते हैं कि मतलब मेरा पार्टनर तो वो चीज़ नहीं देख रहा जो मैं देख रहा हूँ, सो मेरा पार्टनर उस लेवल पे ना तो परफॉर्म कर सकता है, ना ही हो सकता है कि उसको पसंद हो कि उस तरह से परफॉर्म करे। सो रियलिस्टिक जो हकीकी ज़िंदगी से वाबस्ता उम्मीदें जो वो रियलिस्टिक रहती हैं, तो आपका एक हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो सामने आता है, और आपकी क्यूरोसिटी जो है अपने पार्टनर की नीड्स की तरफ जो है बहुत ज़्यादा होती है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हैं अपने पार्टनर की नीड्स को, और फिर आप एक रिलायबिलिटी के साथ जो है एक ऐसी डिस्कशन अपने पार्टनर के साथ करते हैं जो रिलायबल होती है। कुछ एजुकेशनल मटेरियल आप जो है वो सीख करते हैं, जो कि आप दोनों को पार्टनर्स को हेल्प करता है कि आप लोग अपना रिलेशनशिप जो है वो बेहतर बना सकें। सो क्वेश्चन जो है ये कोई इतना सिंपली सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है कि क्या पोर्नोग्राफी अच्छी है या बुरी है।
सवाल जो है वो ये है कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, और इसका इस्तेमाल जो है रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है और इफ़ेक्ट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप खुद ये डिटर्मिन करना चाहते हैं कि क्या पोर्नोग्राफ़ी आपको इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो अपने आप से सवाल पूछिए कि ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। ये आपके अपने ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट डाल रही है। ये आपकी उम्मीदों को किस तरह से बढ़ा रही है, आपके इमोशनल कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, उसको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, ये किस तरह से आपके सेक्सुअल बिहेवियर सैटिस्फैक्शन को चेंज कर रही है। तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा कि ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही है। जो हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेस करते हैं कनेक्शन से, रिस्पेक्ट से, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और कॉन्सेंट के ऊपर, ना कि अनरियलिस्टिक जो एक पोर्ट्रेयल हमें नज़र आता है, जो चीज़ें पोर्ट्रे की जा रही हैं हमारे सामने, उसके साथ हम अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है आपके लिए, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड जो मालूमात जो है मिलती रहे। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं, अगर आप पोर्नोग्राफी के जाल में फंस चुके हैं तो।